हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट सॉल्यूशन। आज की क्लास में क्लास 10th हिंदी काव्य खंड चैप्टर 2 प्रेम ऐनी श्री राधिका करील के कुंजन ऊपर वार रहे, जिनके लेखक रस खान जी है। इस चैप्टर का क्वेश्चन कवर करने वाली हूँ जो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे चैनल पर नए चैनल करिए सब्सक्राइब, साथ में मेरे दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 से। रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए? रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए? हरियाणा, पंजाब, ब्रजभूमि या वाराणसी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? ब्रजभूमि। रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए? तो ये ब्रजभूमि चले गए। नेक्स्ट चलते हैं। रस खान किस विषय में सिद्ध थे? रस खान किस विषय में सिद्ध थे? सवैया छंद में, कवित्व में, मुक्तक में या रीति मुक्त काव्य धारा में? इसके राइट से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में क्या बोल रहा है? सवैया छंद में। रस खान किस विषय में सिद्ध थे? तो सवैया छंद में सिद्ध थे। नेक्स्ट चलते हैं। सुजान रस खान किनकी रचना है? सुजान रस खान किनकी रचना है? सुजान की, रस खान की, मियाँ जॉन की या नसीर की? तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? रस खान की है। सुजान रस खान किसका है? तो बोलेगा रस खान की रचना है। नेक्स्ट चलते हैं। रस खान ने चोर किसे कहा है? रस खान ने चोर किसे कहा है? कृष्ण, राधा, नंद या स्वयं को? तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में क्या बोला है? तो कृष्ण को। रस खान ने चोर किसे कहा है? तो कृष्ण को कहा है कि मेरे मोहिनी मूरत को मतलब चुरा कर ले गए हैं, और जिसके कारण मेरा मन बेमन हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं। रस खान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी? रस खान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी? सूरदास, कृष्णदास, रामानंद या गोस्वामी विठलनाथ? इसका राइट से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? गोस्वामी विठलनाथ ने। रस खान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी? तो बोलिएगा गोस्वामी विठलनाथ ने। एक ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि रस खान को गोस्वामी विठलनाथ ने कैसा दीक्षा दिए थे? तो बोलिएगा पुष्टि मार्ग की। नेक्स्ट चलते हैं। कवि ने माली मालिन किसे कहा है? कवि ने माली मालिन किसे कहा है? शंकर पार्वती, गणेश लक्ष्मी, कृष्ण राधा या राम सीता? इसके राइट से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? कृष्ण राधा को। किसको कहा है? कृष्ण राधा को। कवि ने माली और मालिन किसे कहा है? तो कृष्ण राधा को कहा है। नेक्स्ट चलते हैं। रस खान के रचनाकार के समय किसका राज्यकाल था? रस खान के रचनाकार के समय किसका राज्यकाल था? अकबर, हुमायूं, जहांगीर या औरंगजेब? इस करेक्ट से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? जहांगीर। रस खान के रचनाकार के समय किसका राज्यकाल था? तो जहांगीर का राज्यकाल था। नेक्स्ट चलते हैं। इन मुसलमान हरिजन पैकोटिन हिंद वारी यह किस कवि के लिए कहा गया है? इन मुसलमानन हरिजन पैकोटिन हिंद वारिये यह किस कवि के लिए कहा गया है? कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, रहीम या रस खान? इसका राइट से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? रस खान के लिए कहा गया है। इन मुसलमानन हरिजन पैकोटिन हिंद वारिये किसके लिए कहा गया है? तो रस खान के लिए कहा गया है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रेम ऐनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित हैं? प्रेम ऐनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित हैं? 2, 3, 4 या 5? तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? 4। प्रेम ऐनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित हैं? तो बोलेगा 4 है। नेक्स्ट चलते हैं। करीर के कुंजन ऊपर वारों के अंतर्गत कितने सवैया संकलित हैं? करीर के कुंजन ऊपर वारों के अंतर्गत कितने सवैया संकलित हैं? 1, 2, 3 या 4? तो इस करेक्ट से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में क्या बोला है? 1 है। कितना है? 1 है। नेक्स्ट चलते हैं। सुजान रस खान के रचनाकार है। सुजान रस खान के रचनाकार है घनानंद, रस खान, प्रेम घन या आगे? तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? रस खान है। सुजान रस खान के रचना कौन है? तो बोलेगा रस खान जी है। नेक्स्ट चलते हैं। रस खान किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे? रस खान किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे? दोहा, सोलठा, कवित्र या सवैया छंद? तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? सवैया छंद। रस खान किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे? तो बोलेगा सवैया छंद। नेक्स्ट चलते हैं। रस खान हिंदी के लोकप्रिय कवि है। रस खान हिंदी के लोकप्रिय कवि है सामाजिक, धार्मिक, वेदात्मक या जातीय? इसका राइट से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? जातीय। कौन है? जातीय। रस खान हिंदी के लोकप्रिय कवि है तो बोलेगा जातीय। नेक्स्ट चलते हैं।
स्वामी विठलनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी? स्वामी विठलनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी थी? वाटिका में, झोपड़ी में, ब्रजभूमि या गुफा में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? ब्रजभूमि में। स्वामी विठलनाथ ने रसखान को ब्रजभूमि में दीक्षा दिए थे। नेक्स्ट चलते हैं, कवि रसखान ने प्रेम वरण किसे कहा है? कवि रसखान ने प्रेम वरण किसे कहा है? नंद बाबा को, यशोदा मैया को, गोपियों को, श्री कृष्ण को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? श्री कृष्ण को। कवि रसखान ने प्रेम वरण किसे कहा है? तो श्री कृष्ण को। नेक्स्ट चलते हैं, नंद नंद किसे कहा गया है? नंद नंद किसे कहा गया है? नंद बाबा को, बलराम को, श्री कृष्ण को, ग्वाल बालकों को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? श्री कृष्ण को। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा दुर्गा पूजा हो रही है, इसलिए मतलब इसमें थोड़ा शोर हो रही होगी। नेक्स्ट चलते हैं, सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है? सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या? कृष्ण की भक्ति संबंधी। कृष्ण की भक्ति संबंधी सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है? तो बोलिए कृष्ण की भक्ति संबंधी। नेक्स्ट चलते हैं, रसखान के इष्ट थे, रसखान के इष्ट थे तो कौन थे? तो भगवान श्री कृष्ण थे। रसखान के इष्ट कौन थे? भगवान श्री कृष्ण थे। नेक्स्ट चलते हैं, कवि रसखान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा है? कवि रसखान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा है? तो राइट से इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में भक्त के रूप में स्वयं को। कवि रसखान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा है? तो भक्त के रूप में स्वयं को कहा है। नेक्स्ट चलते हैं, रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है, रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है तो क्या है? प्रेम वाटिका है। क्या है? प्रेम वाटिका है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, रसखान का रचनाकार था, रसखान का रचनाकार था तो क्या था? जहांगीर के राजकार, जहांगीर का राजकार था। नेक्स्ट चलते हैं, आधुनिक काल के साहित्यकार है, आधुनिक काल के साहित्यकार है तो ये कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सी कृति रसखान की है? कौन सी कृति रसखान की है? तो प्रेम फुलवारी। प्रेम फुलवारी क्या है? रसखान की कृति है। नेक्स्ट चलते हैं, किसने कहा इन मुसलमान हरिजन पैकोटिन हिंदू वारी? किसने कहा है इन मुसलमान हरिजन पैकोटिन वारी? किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, सवैया में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट है? सवैया में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट है? तो कैसी है? ब्रजभूमि निवास की। कैसी है? ब्रजभूमि निवास की है। नेक्स्ट चलते हैं, रसखान ने चितचोर किसे कहा है? रसखान ने चितचोर किसे कहा है? तो श्री कृष्ण को कहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो आज के क्वेश्चन तभी एंड होती है। आज को अपनी वीडियो अच्छी लगी, अगर आप हमारे चैनल बनाए चैनल करिए सब्सक्राइब, साथ में दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए आपको कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।